एक चीज़ जो है, उससे हर इंसान परेशान रहता है और वो उसके बारे में जानना चाहता है, वो है माइंड। तो हाँ। आप माइंड के ऊपर अगर कुछ प्रकाश डाल सकें, हाँ जी। तो बहुत सारे लोगों को हाँ जी, हाँ जी। आसानी होगी। जी, ये पहले तो बहुत मुश्किल था मुझे भी। मगर जैसे मैंने सबसे पहले बौद्ध ध्यान किया सबसे पहले। उसके बाद थोड़ा-सा सरल रहा मगर बौद्ध ध्यान ऐसा है कि आपको एक तरीके की स्वतंत्रता अवश्य देगी, ठीक है? मगर उसमें एक तरीके का सीमितता ऐसी है कि अगर आप उससे बाहर निकल गए तो आपको वापस जाना थोड़ा-सा मुश्किल रहता है, ठीक है? मगर क्या है कि अगर आप मन को जानने की कोशिश करेंगे जिसको जो चंचल रहता है इसीलिए उसको भवसागर भी बोलते हैं और माया जिसको माया बोलते हैं और मन और माया में कोई अंतर नहीं है। मन और माया एक ही है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इसका थोड़ा-सा मन क्या है उसके बारे में बताऊँगा और इससे परे कैसे जा सकते हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालूँगा अपने अनुभव की वजह से, ठीक है? तो सबसे पहले मन का काम क्या है? मन का काम आपको मोक्ष देना नहीं है, मन का काम आपको खुशहाली देना नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरा मन बहुत अच्छा कर रहा है, आप अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मन का काम आपको खुशी देना नहीं है। आपका काम आपको संतुष्टि देना नहीं है। मन का काम क्या है? मन का काम सिर्फ़ आपके शरीर को जीवित रखना है। यही है बस। वॉव! मगर लोगों को लगता है कि मन ऐसा है कि मेरे बिना नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मान लो कि आपको ठंड लग रही है, ठीक है? ठंड लग रहा है, कौन बता रहा है? मन बता रहा है कि ठंड लग रहा है नहीं? हाँ? और आपका मन बोलेगा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, क्या हो गया हो जाएगा? ठंड की वजह से आप मर जाएँगे, है नहीं? है नहीं? हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ जी। तो मन तो काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है कि मन बोल रहा है कि शरीर में क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है, मगर तो मन एक परेशानी की कारण नहीं है, मन क्या है कि एक तरीके की एक संयंत्र है आपके शरीर में, जो आपको बोल रहा है कि शरीर में क्या हो रहा है और आपके शरीर में जो भी गतिविधि हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, वो बोल रहा है। मगर अभी के बारे में लोगों को ये मन को काबू में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि मन काबू में लाने की कोशिश ही गलत तरीका है। आप मन को कभी भी काबू में नहीं ला सकते हैं, ये असंभव चीज़ है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत सारे तरीका हैं, है नहीं? तो ध्यान की विधि जो होता है, ध्यान की विधि में क्या होता है कि हम लोग मन को काबू में लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम या तो मन से दूरी बना के कोशिश कर रहे हैं या फिर मन से पार जाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मन को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? ये 3 विधियाँ हैं, ठीक है? तो ये 3 तरीका ही है जिस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि मन से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि अब ये 3 चीज़ें तो अब अरे! ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ईशा में तो आपने सुना होगा कि सद्गुरु भी बोलते हैं कि मन से परे या फिर मन से दूरी करना है, मन को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। मगर क्या होता है कि मन को अगर नष्ट कर दिया तो जो भी हमारे साथ चल रहा है, जैसे कि मुझे गोलगप्पा खाने को मन करता है या फिर ऐसा करने का मन करता है, ये अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा, ये सब नहीं होने वाला। ठीक है? क्योंकि ये सब अनुभूतियाँ जो भी दे रहा है, मन ही दे रहा है नहीं? मन ही बोल रहा है कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये बुरा लग रहा है। तो मन और कर्म से ज़्यादा अंतर नहीं है। मगर मन क्यों इतना परेशानी क्यों दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या होता है कि मन अपने आप काम नहीं करता। मन के लिए चलने के लिए क्या होता है, इसके लिए क्या चाहिए होता है, इसके लिए कुछ सूचनाएँ चाहिए होते हैं, इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। ठीक है? हुँ, तो डेटा कहाँ से मिलता है? 2 तरीके से मिलता है। एक तो क्या होता है कि आपका प्रारब्ध से मिलता है, ठीक है? प्रारब्ध कर्म से मिलता है एक और दूसरा कहाँ से मिलता है? आपके 5 इंद्रियों से। इसीलिए जब हम लोग ध्यान की स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं, तो ये 5 इंद्रिय बंद कर देते हैं, ठीक है? इसको बंद करते हैं मगर प्रारब्ध तो चल रहा है नहीं, है नहीं?
तो इसीलिए सब कुछ बंद करने के बावजूद भी थोड़ा-सा समय लगता है कि आप प्रारब्ध से भी थोड़ा-सा दूरी बना लें, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें ही आपके मन को चलाया जा रहा है, ठीक है? मगर ठीक है। मन आपका दुश्मन नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन आपका दुश्मन नहीं है, मगर आपको लगता है कि मन मेरे हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है? जैसे सद्गुरु जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे जैसे कि आपके शरीर में एक मन है, वैसे आपके आँख भी है नहीं? आपके नाक भी है, आपके गुर्दे भी हैं, आपके फेफड़े भी हैं, सब कुछ है। आपकी एक तरीके से हृदय वगैरह भी है, सब कुछ है नहीं? हाँ, हार्ट वगैरह भी है, ठीक है। आपने ट्राई किया इन सबको कंट्रोल करने के लिए ट्राई किया आपने कभी? नहीं। नहीं कर रहा। क्योंकि क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अच्छे तरीके से चल रहा है नहीं है? हाँ, उसी की वजह से तो आराम से चल रहा है। मगर ज़्यादातर लोगों ने ये एक तरीके से सिखाई गई चीज़ है कि मन भयानक चीज़ है। जैसे कि लोगों को बताया जाता है कि पैसा बहुत पैसे पैसे इंसान को बिगाड़ देता है, ठीक है? प्यार इंसान को बिगाड़ देता है। लोग इस तरीके से बोलने की वजह से हम लोगों ने वो ट्राई तो नहीं किया कि पैसे कमाने के बाद क्या होगा वो पता नहीं है, ठीक है? प्यार में पड़ने के बाद क्या होगा पता नहीं है, मगर पहले ही ये ठान लिया कि ये सब गलत चीज़ें हैं। तो मन गलत नहीं है, जैसे कि आपके गुर्दे वगैरह हैं, आपके फेफड़े वगैरह हैं, उसमें अगर आप साफ हवा की जगह गलत हवा डाल देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल देंगे तो क्या होगा? क्या हो रुक जाएगा? जाएँगे। समस्या हो जाएगी ना, हाँ, हैं? उसी काम तरीके नहीं से करेंगे। आप खाना खाने के वक़्त पे सात्विक खाने की वजह से आप जैसे कि रोस्टेड वाला खाना, नॉन-वेज वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा खा लें। 1-2 बार तो शरीर भी में फाइट कर लेगा 1-2 बार, मगर आप कंटीन्यूअसली 2-3 दिन बार खा लेंगे तो क्या होगा? पेट गड़बड़ हो जाएगा, है नहीं? हाँ, तो हाँ, उसकी वजह से मन भी क्या हो रहा है? मन में भी क्या हो रहा है, ये पूरा चीज़ें आप इंसानों के पास ये सब पूरा गलत-गलत जो भी सूचना है, वो घुस गई हैं मन में, ठीक है? हुँ, तो इसीलिए सद्गुरु बोलते हैं कि अगर आप सूचना पे निर्भर रहेंगे, जो भी मन से संकलित चीज़ों पे निर्भर करेंगे, तो आपको सत्य की ज्ञान कभी भी नहीं होगी और आप माया में ही फँसे रहेंगे क्योंकि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि अब आगे का देखेंगे तो पीछे का नहीं देख पाएँगे, है नहीं? पीछे का देखेंगे तो आगे का नहीं देख पाएँगे। तो क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, वो सिर्फ़ इसलिए बनी हुई है कि इस शरीर को जीवित रखने के लिए, ठीक हुँ, है? तो उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो मन का काम वही है कि इस शरीर को जीवित रखने के लिए, ठीक है? अब आपको पता चल गया कि अच्छा, तो मन तो सिर्फ़ शरीर को जीवित करके करने के लिए है। अभी तो अच्छा लग रहा है, मगर बाद में फिर वो दौड़ना शुरू हो जाएगा, है नहीं? ठीक है? तो हाँ, इसका काम ऐसा होता है कि क्या होता है कि जो भी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हुई होती हैं, हम क्या करते हैं कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? उसको कंट्रोल करने के लिए माइंड क्या करता है कि सोचना शुरू कर देता है और वो आपको तरह-तरह की तरकीबें देती है नहीं? हुँ, तरकीबें देती है नहीं? वो अच्छा है या हाँ, बुरा चीज़ है? अच्छा चीज़ है, ठीक है? हाँ, तो मन से तो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक तो, है नहीं? हाँ, हाँ, मगर क्या हो जाता है कि मन का काम ऐसा है कि जब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक वो काम ही करता रहता है, ठीक है? हाँ, मगर अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि जैसे कि सद्गुरु बोलते हैं कि जो भी माइंड है वो इवोल्यूशन के हिसाब से इतनी तेज़ी से डेवलप हो गया, जिसको न्यू कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? जो भी हम लोग सोचने की क्षमता है, जो भूतकाल और वर्तमान और भविष्य के बारे में जो प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, वो सिर्फ़ जो बाहरी परत होते हैं, जिसको न्यू कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? हमारे जो ब्रेन में 3 भाग रहते हैं, अगर आपको पता होगा, तो उसको बोलते हैं सबसे पहले को बोलते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन और न्यू कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है? हुँ, तो रेप्टिलियन ब्रेन तो हो गया आपका रिस्पॉन्स देने के लिए, जैसे कि ठंडा हो गया, गर्म हो गया, भूख लगी है, सोना है मुझे, हुँ, नींद आने वाली हो गया। आपका मैमेलियन ब्रेन जो होता है, उससे पता चलता है आपकी भावनाएँ, ठीक है? जैसे कि जानवर वगैरह भी अनुभव कर सकते हैं, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है, वो भी दुःख व्यतीत कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। हाँ, मगर वो लोग नहीं सोच सकते कि अगले समय में क्या होने वाला है, मेरे साथ ऐसा हो गया, भविष्य में ऐसा होगा, वो ज़्यादा नहीं सोच सकते, वो प्लानिंग नहीं कर सकते। तो वो जो होता है न्यू कॉर्टेक्स होता है, जो बाहरी परत रहता है, जो दिमाग का, जो सिर्फ़ मानव में शरीर में रहता है,
तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आपको पता चल जाता है कि अ, आगे क्या करना है, पीछे क्या करना है। तो सद्गुरु बोलते हैं कि जो नियोकॉर्टेक्स का जो एक तरीके का विकास हुआ है, वो इतनी तीव्र गति से हुआ है कि जो हमारा जो सिस्टम है, वो हैंडल करने योग्य नहीं बन पाया है अभी तक, ठीक है? उसकी संभावना इतनी सारी है कि वो इतना शक्तिशाली है कि इसीलिए इंसान को एक ट्रांज़िशन बोलते हैं। वो अभी तक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है? एक तरीके से ओके, देखें। वॉव! हाँ, हाँ, मगर दूसरा समस्या है, एक समस्या तो वो हो गया, उसी की वजह से आपको पता चल जाएगा कि मृत्यु है, मृत्यु क्यों है? आपको कैसे पता चल गया मृत्यु होता है? साधना करना है ये पता कैसे चला? मन की वजह से ही है ना, है नहीं? आपने देखा कि कोई मर गया है, ठीक है? अब हाँ, मेरे साथ भी वैसा ही होने वाला है, अब क्या करूँगा मैं? तो उसी की वजह से आप खोज में लग जाते हैं, ठीक है? तो मन दुश्मन नहीं है। अब मगर उसका प्रॉब्लम दूसरा समस्या ये है कि मन क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा है क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सही समाचार से, सही इन्फॉर्मेशन से आपको मदद मिलती है, उसी वजह से गलत इन्फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, आप गुम हो जाते हैं। तो अभी ऐसा है कि आपके पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन आते हैं, जैसे कि आप गूगल कर लीजिए, तो आपको हज़ारों उत्तर आ जाते हैं, ठीक है? अगर आपको उससे आपके मन को संतुष्टि मिलती, तो ये पॉडकास्ट की ज़रूरत नहीं रहती, सदुर की ज़रूरत नहीं रहती और ईशा योग की भी ज़रूरत नहीं रहती, है नहीं? हाँ, और एडवांस प्रोग्राम करने की ज़रूरत भी नहीं रहती। तो क्या है कि हमको पता तो चल गया कि मन दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है, मगर अब क्या करना है, ठीक है? तो उसकी सिर्फ़ 3 ही तरीके हैं, मैं आपको बताऊँगा, कारगर हो सकती है। पहला तो है साधना करना है, मगर क्या हम लोग साधना चौबीसों घंटे कर सकते हैं? ये सबके लिए संभव नहीं है, ठीक है? अगर आप साधना करते चले जाएँगे तो एक तरीके से वो एस्टेब्लिश हो जाएगा आपके शरीर में, तो आप चौबीसों घंटे भी ध्यान की स्थिति में मग्न रहते सकते हैं, स्थिति में रह सकते हैं, मगर सबके सबको ये संभव नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास काम है, परिवार है, सब कुछ है। मैं नहीं कहता कि ये असंभव है सबके लिए, मगर अगर आपको जल्द से जल्द कुछ इससे छुटकारा चाहिए, तो क्या होता है कि एक तो हो गया कि शांभवी महामुद्रा आप करेंगे मिनिमम, तो उससे भी आपको जैसे कि अभी क्या है कि शरीर यहाँ पे है, मन वहाँ पे भाग रहा है, मन इधर भाग रहा है और ऊर्जा का कोई अता-पता नहीं है। तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ़ शांभवी महामुद्रा करेंगे, तो ये चारों के चारों एक तरीके से स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, ठीक है? तो उसी की वजह से आपके अंदर जो भी फ्रिक्शन वगैरह है, वो कम हो जाती है। दैट इज़ एक एक तरीका है। मगर अगर दूसरी तरीका आप देखना चाहेंगे, तो दूसरा तरीका ये है कि आपके मन को काम पे लगाना है, ठीक है? अभी क्या होगा है कि आपने सोचा होगा कि आपने सुना होगा एक कहावत भी है हिंदी में, क्या है? खुला मन शैतान का घर कुछ बोलते हैं ना? हाँ। हाँ, तो उसका मतलब क्या होगा कि आपका मन जो है कि वो काम पे नहीं लगा हुआ है क्योंकि पहले-पहले क्या होता है कि जब मान लीजिए कि 2000, 3000, 5000, 4000 साल पहले जब लोग अभी की स्थिति में नहीं थे, कृषि वगैरह की स्थिति में नहीं रहते, तो क्या होता था कि आपका मन क्या था कि आपको हर वक़्त कैसे जीवित रहना है, ठीक है? उस तरीके की स्थिति में रहता था। मगर अभी क्या होगा कि बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आ गए आपको। तो आपको इतना बॉम्बार्डमेंट हो गया कि आपको पता भी नहीं है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अगर आपका मन एक तरीके से एक काम में लगाएँगे, एक गोल पर्पज़ जैसे कि पर्पज़ तो नहीं है, द शरीर का मन का एक ही काम है कि इस शरीर को जीवित रखना, ठीक है? मगर अब हम 21वीं सदी में हैं, तो इस शरीर को जीवित रखने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है अभी। क्योंकि खाना तो अभी फ्रिज में भी मिल जाता है या फिर ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके शिकार करना है, वो नहीं है। तो क्या होगा कि अब मन को मन बहुत काम पे नहीं है, वो ऐसे ही बेकार बैठा हुआ है, ठीक है? तो या तो आप ध्यान कर सकते हैं या फिर उसको काम पे लगाना है उसको। इसीलिए कर्मयोग एक ही मार्ग है कि आपको शरीर को भी काम पे लगाना है, मन को भी काम पे लगाना है ताकि वो आपके लिए भी एक तरीके का मोक्ष का ज़रिया बन जाए, एक रास्ता बन जाए, माध्यम बन जाए। तो तीसरा तरीका ऐसा है, तीसरा इज़ अ हैक इसको एक तरीके से शॉर्टकट बोल सकते हैं।
आप ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉलेज में, हॉस्टल में आप अपने दोस्त के साथ बैठे होंगे, रूममेट, फ्लैटमेट, कहीं-कहीं पे 2, 3, 4 लोग भी रह जाते हैं बंक बेड वगैरह में। तो क्या होता है कि आप चारों लोग बैठे हैं मगर अ, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, असाइनमेंट वगैरह में काम कर रहे हैं, मगर आपके 3 अलग-अलग दोस्त अपने-अपने काम में मग्न रहते हैं, है नहीं? हाँ, वो लोग मूवी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो उस वक़्त? आप क्या करते हैं? आप इग्नोर कर देते हैं उन लोगों को, है नहीं? हाँ, तो आपको ऐसा ही सोचना है कि आपका जो मन है, जो दौड़ रहा है, उसको भी एक फ्लैटमेट की तरीके से ही बर्ताव करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो अपना काम कर रहा है वो, जो कर रहा है करने दो, आप अपना काम कीजिए, ठीक है? जब आपको दोस्त की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी क्या करेंगे? अब दोस्त को बुलाएँगे, ठीक है? उसकी सहायता लेंगे, फिर उसका काम खत्म हो जाएगा, वो अपना रास्ता चला जाएगा, अपने काम पे मग्न हो जाएगा, आप अपने काम पे लग जाएँगे। वैसा ही है माइंड भी। तो जब आपको काम करना है, आप यूज़ कीजिए माइंड को, ठीक है? अब नहीं कर रहे हैं, तो वो अपना प्रोसेसिंग कर रहा है, वो आपको अलग-अलग विधियाँ क्रिएट करने के तरीके ढूँढ रहा है वो। जैसे कि एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि आपका मन इतना शक्तिशाली है कि वो गूगल से भी पावरफुल है, ठीक है? जैसे कि आप गूगल में सर्च करना है, टाइप करेंगे तो अलग-अलग जितना भी ऑप्शन देंगे, वैसे ही आपका मन भी तो देगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँगा केला, ठीक है? क्या-क्या याद आएगा आप जैसे कि मैं आपको बोलूँगा खजूर, कितने सारे चीज़ें याद आएँगे, है नहीं? हाँ, तो जी ये हाँ, इतना शक्तिशाली है कि इसको सिर्फ़ या तो काम पे लगाना है या फिर सीखने की ज़रूरत है कि इसमें दूरी बनाने के लिए, जो इग्नोर करने की मैं बात कर रहा था ना, तो वो दूरी बनाने की ज़रूरत है। जब आपको इसको इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल करना है, जब नहीं करना है, नहीं करना है। इसको अपने आप करने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी आपका फेफड़े, किडनी वगैरह जो भी दूसरे अंग हैं शरीर के, वो भी अपना काम कर रहे हैं, है नहीं? हुँ, तो आपको इंटरवेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान की विधि एक है, दूसरा है आपको उसको किसी काम पे लगाना है। काम पे नहीं लगाएँगे तो बाद में वो आपको पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये विधियाँ हैं। जी अन्ना, लगता है आपको थोड़ा बहुत उत्तर मिल गया होगा इसका। जी अन्ना। जी।